और अब बात करते हैं नागपुर में खेले गए नफरती खेल की। महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर हुए विवाद के बाद जबरदस्त हिंसा भड़की है, जिसके बाद नागपुर पूरी तरह छावनी में तब्दील हो गया है। भारी सुरक्षा बल मौके पर तैनात किए गए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नागपुर पुलिस का दंगा प्रभावित इलाके में बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने अभी तक 50 लोगों को हिरासत में लिया है। उपद्रवियों की तलाश में धरपकड़ अभियान चल रहा है। सीसीटीवी कैमरों में कैद दंगाइयों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने कई संदिग्धों की पहचान भी कर ली है। शहर में नाकेबंदी करके दंगाइयों की तलाश की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि नागपुर हिंसा में शामिल एक दंगाइयों का हिसाब बराबर होकर रहेगा। सरकार के ऐलान के बाद पुलिस दंगाइयों की धरपकड़ के लिए पूरी ताकत लगा रही है। आरोप ये है कि ये इस तरह की धार्मिक नारेबाजी शुरू हुई थी और यहीं से हिंसा भड़की। ये सबसे पहला वीडियो है, ये हिंसा से पहले का वीडियो है, जो एक सबूत के तौर पर देखा जा रहा है कि इस तरह की धार्मिक नारेबाजी यहाँ पर की जा रही थी, जिसकी वजह से बाद में यहाँ अफवाह फैली और फिर ऐसी हिंसा भड़की कि यहाँ पर दो समुदाय आमने सामने आ गए और 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हुए हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तो सवाल इसी बीच यही है कि आखिर नागपुर में ये नफरती खेल किसने खेला, किसके इशारे पर आखिर ये नागपुर में नफरती हिंसा हुई। 5 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि कल यहां पर क्या क्या हुआ था। हिंसा हुई, आगजनी हुई, जो वाहन यहां सड़कों पर खड़े हुए थे उनको टारगेट करके उनको निशाना बनाया गया, पथराव किया गया, नारेबाजी की गई। सबसे पहले शुरुआत नारेबाजी से ही हुई थी और उसके बाद दो समुदाय यहां पर आमने सामने आ गए और इतनी जबरदस्त हिंसा हुई। 9 अलग अलग तस्वीरें और देखिए। बवाल यहां पर मच गया। देर रात जबरदस्त हिंसा हुई, आगजनी हुई, नारेबाजी भी इस दौरान खूब देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस यहां मौके पर पहुंची और कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया। लेकिन झड़प से जुड़े कुछ सीसीटीवी भी सामने आए हैं, जिसके आधार पर अब सभी दंगाइयों को चिन्हित किया जा रहा है। 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में अभी तक पुलिस ले चुकी है, उनसे पूछताछ की जा रही है और फिलहाल इस पूरे इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है, यानी 2 से ज्यादा लोग यहां पर इकट्ठा नहीं हो सकते। अभी भी तनावपूर्ण स्थिति नागपुर में बनी हुई है। फिलहाल मौके पर भारी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया है, लेकिन दंगाइयों की पहचान की जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि किसी भी दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी नागपुर की फिजा में जहर घोलने की कोशिश की है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो नागपुर में हिंसा हुई, उससे जुड़े अलग अलग सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहे हैं, जिसके आधार पर अब पुलिस दंगाइयों की पहचान कर रही है और एक एक उपद्रवी पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से दिया भी गया है। ये सारी तस्वीरें आप देख लीजिए, ये सबूत हैं नागपुर में जो देर रात बवाल हुआ है, उन सभी की तस्दीक करती ये तस्वीरें। बवाल हुआ, हिंसा हुई, उसके बाद आगजनी हुई,
पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया। जब पुलिस वहां पर सूचना पर पहुंचती है तो उनके ऊपर भी टारगेट किया जाता है। 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस हिंसा में घायल हो गए। तुरंत उनको अस्पताल पहुंचाया गया और पुलिस को यहां पर सामान्य हालात करने में काफी देर लग गई, क्योंकि यहां हिंसा भड़कती ही जा रही थी। पुलिस की मौजूदगी होने के बावजूद भी उपद्रवी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। वो जो वाहन वहां पर खड़े हुए थे उनको निशाना बनाया जा रहा था, उनमें आगजनी की जा रही थी, जिसके बाद जाकर पुलिस ने मोर्चा संभाला और कुछ संदिग्धों को यहां से हिरासत में लिया गया। 30 से ज्यादा संदिग्धों को अभी तक पुलिस हिरासत में ले चुकी है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तमाम अलग अलग सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आ रहे हैं, जो आप देख भी सकते हैं मेरे साइड में कि कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आए हैं जिनके आधार पर दंगाइयों की पहचान की जा रही है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो टारगेट लेकर चल रहे थे और उसी हिसाब से यहां पर उपद्रव फैला रहे थे। 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि हिंसा के बाद कई उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 30 से ज्यादा संख्या ये बताई जा रही है कि नागपुर में जो भी कुछ हुआ उसके बाद यहां कई उपद्रवी हिरासत में हैं। 50 से ज्यादा लोगों को अभी तक हिरासत में लिया जा चुका है। 10 थाना क्षेत्रों में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। यहां पर पूरी तरह से अभी माहौल शांत नहीं हुआ है, क्योंकि इस हिंसा में 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। उनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। नागपुर में फिलहाल धारा 163 लागू की गई है। एक एसपीआरएफ की कंपनी को भी इस इलाके में तैनात कर दिया गया है। इसके साथ साथ सीसीटीवी भी सामने आए हैं, जिसमें दंगाई साफ तौर पर देखे जा सकते हैं और अब पहचान की जा रही है। देर रात महाल इलाके में ये हिंसा भड़की है और जिसके बाद यहां पत्थरबाजी की गई। उसके बाद जो वाहन वहां पर खड़े हुए थे उनको भी आग के हवाले कर दिया गया। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। आक्रमणकारी है, उनकी पहचान, इसका मतलब है वो कलंक है। और उसी तरह ये तो बहुत जुल्मी आक्रामक था। ये महाराष्ट्र का ये जुल्म करने वाला ऐसा आक्रमण किसी ने भी नहीं किया होगा, अन्याय अत्याचार। और जो लोगों की भावना है वो गलत नहीं है, और इसीलिए इसमें जो आंदोलन करते हैं वो आंदोलनकर्ता जो है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के गौरव में अभिमान आंदोलन करते हैं, तो जो आंदोलन औरंगजेब के समर्थन में करते हैं उन्होंने इतिहास पढ़ना, संभाजी महाराज का जो शौर्यता का इतिहास पढ़ना चाहिए, फिर औरंगजेब का गुणगान गाना चाहिए, औरंगजेब का क्या कहते हैं महिमा मंडल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा कि देश का सच्चा मुसलमान भी औरंगजेब का समर्थन नहीं करेगा। जो देशभक्त होगा वो नहीं करेगा, जो देशद्रोही होगा वही समर्थन करेगा। सोमवार की शाम महाल इलाके के फिटनेस पार्क के पास शाम लगभग 7:30 बजे ये हिंसा भड़की थी। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस की माने तो सबसे ज्यादा प्रभावित नागपुर में यही इलाका रहा, क्योंकि यहां पर उपद्रवियों ने कुछ गाड़ियों को निशाना बनाया, उनको टारगेट करके निशाना बनाया गया। कि आरोप तो ये भी लगाए जा रहे हैं, कुछ उपद्रवियों ने देवताओं की फोटो देखकर गाड़ियां जलाई हैं। जिन गाड़ियों में हिंदू देवी देवताओं के फोटोज लगे हुए थे उन्हीं को टारगेट किया गया है, ऐसा सीसीटीवी फुटेजेस में दिख रहा है। सिर्फ खास घरों को निशाना बनाया गया, सिर्फ भगवान की फोटो वाली गाड़ियों को तोड़ा गया, ऐसा सीसीटीवी फुटेजेस में दिख रहा है। और इसी आधार पर अब पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। यहां तक कि सबूत मिटाने के लिए इन उपद्रवियों ने सीसीटीवी कैमरों को भी निशाना बनाया, उनमें भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। तो ये सबसे बड़ा खुलासा नागपुर हिंसा को लेकर हुआ है कि उपद्रवियों के टारगेट पर सिर्फ हिंदुओं की गाड़ियां थी और हिंदुओं के घर थे।
50 से ज़्यादा लोगों को हमने इसमें कस्टडी में लिया है और इसके अलावा भी जो लोग सीसीटीवी में या फिर वीडियोस में या फिर सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं इस तरह की हरकत करते हुए या शांतता को नुकसान पहुंचाते हुए या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए, तो उन लोगों को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि पुलिस है और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं हर जगह पे शहर में, हमारे ऑफिसर्स हैं और किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर आपको कोई इस तरह के उपद्रवी दिखते हैं तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं, हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। इनफैक्ट हम उनको ढूंढ के निकाल रहे हैं कौन कौन ये लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हुए और जो पीसफुल सिचुएशन थी उसको ख़राब करने का जिन्होंने प्रयत्न किया है। नागपुर में हिंसा के बाद की खौफनाक तस्वीरें जी न्यूज के कैमरे में कैद हुई हैं। चश्मदीदों ने भी माना है कि वहां किस तरह से हिंसा भड़की है। गाड़ियों में ही एक बार देखते हैं जिस तरीके से जो लोग आरोप लगा रहे हैं, गाड़ियों पे ही निशान ये देखिए। अगर आप स्वास्तिक के चिन्ह को देखें तो ये स्वास्तिक का चिन्ह है और लोग यही कह रहे हैं कि इस तरह के निशानों को देखा गया, चिन्हित किया गया कि ये गाड़ी किसकी है, ये निशान देखे गए। गाड़ी के बोनट में इस तरह के निशान चिन्ह बनाए गए हैं। गाड़ी के अंदर भी देखते हैं, गाड़ी के अंदर आइए, भगवान गणेश, भगवान शिव की मूर्ति अंदर रखी हुई है। और इसीलिए लगातार जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि क्यों निशाना बनाया गया, तो ये वजह है सबसे बड़ी निशाना बनाने की। गाड़ी के बोनट पे स्वास्तिक का निशान, गाड़ी के अंदर भगवान गणेश और देवी देवताओं की फोटो। ये देखिए यहाँ भी गाड़ियों में अगर आप देखें तो इसका ये हैंडल ही तोड़ दिया गया है ताकि ये गेट ना खुल पाए। आप फिर भी देखिए यहाँ पे निशान है अपने। जी क्या स्थिति रहेगी कल शाम 8 बजे? आज तो सब जन अपन उनके साथ है, पर कल क्या स्थिति होगी? नहीं, फोटो देखे गए, ये तस्वीरें देखी गई, जो भीड़ आ रही थी वो यही सब देख रही थी। हाँ जी, वो इसी तरफ आ रही थी और यही सब देखते हुए आ रही थी। लोगों को पहले से पता था कि इस इलाके में, इस गली में, इस मोहल्ले में कौन कौन रहता है। मैं एक बार अंदर बैठ के कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की और समझाने की। हालांकि ये कांच के टुकड़े हैं, यहाँ पे इस सीट पर कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं ताकि ये शीशे टूटे थे, टूटने की वजह से इस तरह से हुआ। और ये देखिए भगवान गणेश की ये मूर्ति, यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां हमने देखी इसी तरीके से सबकी पहचान हुई। यानी ये पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि सुनियोजित था, प्लान था। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये निशान देखिए, ऐसे निशानों को देखा गया और इससे ये प्रतीत होता है कि ये किसकी गाड़ी है। इसकी वजह से जब ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये गाड़ियां हैं और इनको नुकसान पहुंचाना है, तोड़फोड़ करनी है, तो ऐसा हुआ। अब एक और गाड़ी देखिए, ये इसमें भी भगवान गणेश की मूर्ति है। यानी जब भीड़ यहाँ से आ रही थी, दोपहर तक सब कुछ सामान्य चल रहा था। उसके बाद सामान्य होने तक के बाद शाम को जब भीड़ यहाँ पर पहुंची तो उन लोगों ने लाइन से गाड़ियां जो गलियों में खड़ी थी उनको देखा, उनको टारगेट किया और उस पे चूंकि मूर्तियां बनी हुई थी, उस पे स्वास्तिक के निशान बने हुए थे, उसमें भगवान शिव, माता लक्ष्मी की फोटो बनी हुई थी, गणेश जी की फोटो बनी हुई थी, मूर्तियां रखी हुई थी और इसीलिए इनको निशाना बनाया गया। फिलहाल मैं हंसापुरी इलाके में मौजूद हूँ। ये दूसरा इलाका है, यहाँ भी जमकर उन्मादियों ने उपद्रव मचाया। एक मैं क्लिनिक के बाहर खड़ा हूं, यहां भी भारी संख्या में उन्मादी आए थे, उपद्रव मचाया था उन लोगों ने। यहां पे लोगों का इलाज होता है, लेकिन आज पत्थर यहां पर पड़े हुए हैं जमीन पे। अब इसको टारगेट क्यों किया गया, ये तस्वीर एक बार देखिए और समझिए। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे शुभ, यहाँ पे स्वास्तिक और यहाँ पे लाभ। यानी शुभ, स्वास्तिक और लाभ बाहर से देखकर साफ प्रतीत होता है कि ये किसकी ये क्लिनिक है, किसकी ये दुकान है और यहाँ पे टारगेट करना था। इसीलिए पहले इन निशानों को देखा गया और उसके बाद ये दरवाजा बंद था, दरवाजे को तोड़ दिया गया। ये दरवाजा देखिए, ये दरवाजा था, दरवाजा यहाँ पे तोड़ दिया गया और उसके बाद पथराव किया गया। ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ भी है। यानी पहले टारगेटेड था पूरा ये मामला कि हमें कहाँ पे जाना है, कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पे इन पत्थरों का इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए पहचान पहले ये ऊपर के जो शब्द लिखे हुए हैं, शुभ, स्वास्तिक और लाभ, और उसके बाद अंदर और क्या कुछ हुआ, लोगों ने जो अपनी आंखों से देखा, जो सोचा है, समझा, वो भी आपको दिखाते हैं। और अंदर भी घुसे थे, कितने लोग थे, क्या हुआ था, कैसे टारगेट किया गया? बहुत लोग थे, 150-200 लोग थे करने के लिए। यानी अपने को कुछ समझने का मौका ये दिया उन्होंने। जहाँ जिसने ऊपर से कोई पत्थर मारा तो समझ लो उनका घर पहले टारगेट बना देते थे वो, बस। वो आप लोग क्लिनिक के अंदर ही थे उस वक्त? नहीं, हम बाहर थे। आप बाहर थे? क्लिनिक के अंदर थे। ऊपर से बच्चे लोग ने सबने चिल्लाए, भैया ऐसा मत करो, ऐसा मत जलाओ, ऐसा मत करो। तो भी उनने
अंदर घुस के पूरा तोड़फोड़ की है। बस उसको एक टारगेट था कि जहाँ अपना लगा है भगवान का मंदिर है ये, तो उसको पहले टारगेट किया उन लोगों ने। सब कुछ वो आपस में बातचीत कर रहे थे, जो हमला करने वाले नारे लगा रहे थे, कुछ कह रहे थे वो लोग? हाँ, ये है, ये हिंदू को टारगेट, अपने वाले, ये अपने वाले हैं। ये कौन कह रहा था? ये वही लोग कह रहे थे। यानी जो हमलावर थे वो कह रहे थे कि अपने वाले हैं, उनको मत करो, ये आप पराये हैं। उनका कहने का मतलब आप पराये थे। था, वही कह रहे थे, बोले ये पराये थे, आप भी पराये थे। हाँ, आपको भी पराया मान लिया और हमला कर दिया आपके ऊपर। क्या हुआ था उस वक्त, जरा कुछ और बताइए, कैसे आप लोग बचे वहां से? घर से चिल्ला भी कर रहे थे, तो उन्होंने बोले ये अंदर हो जा, नहीं तो घर जला देंगे करके। गाड़ी को, कार को फोड़ डाले पूरे। मालूम था उनको कि ये हिंदू एरिया करके यहाँ पर तोड़फोड़ करो और माहौल खराब करो। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? योगी मॉडल चाहिए आपको? बिल्कुल, जितना नुकसान भरपाई हुआ सबका घर तोड़ के पैसा वसूल करो। आपको भी योगी मॉडल चाहिए? बिल्कुल चाहिए, इनका लेना देना नहीं, गरीब लोग। योगी मॉडल का मतलब क्या हुआ, एक बार समझा दीजिए। आप लोग क्या प्रधानमंत्री हमको योगी चाहिए पूरे इंडिया में भी। इस बार मॉडल का मतलब क्या? योगी मॉडल का मतलब ये हुआ भाई साहब कि यदि वो एक मार रहा तो अपन उसका घर ध्वस्त कर दो, अपन 4 मारो। यानी जिन्होंने पत्थर मारे उनके घर टूटने चाहिए। बिल्कुल टूटना चाहिए और उनसे हर्जाना वसूल करना चाहिए, गाड़ियों का नुकसान हुआ। सामने देखिए, यहाँ पे भारी संख्या में जो बाइकें यहाँ पे थी उनको भी आग के हवाले कर दिया गया। गिनती करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 बाइक यहाँ पे है, स्कूटी यहाँ पे है, जिनको नुकसान पहुंचाया गया। वहीं हिंसा के बाद नागपुर में सन्नाटा पसरा है। कई इलाकों में कर्फ्यू लगा है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा की तैनाती है। हिंसा के बाद जानकारी ये आ रही है कि बीती रात जो आग की लपटें दिखी, उसकी भूमिका पहले से ही तैयार हो रही थी। लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। दंगे की इनसाइड स्टोरी देखिए। बीती रात नागपुर में हिंसा की ऐसी आग भड़की कि देखते ही देखते शहर जल उठा। धारदार हथियारों के साथ दंगाई सड़क पर उतर गए। और सड़क किनारे लगी कार में आग लगा दी। हिंसा कर रहे लोगों के मन में ऐसी नफरत भरी थी कि निशाना चुन चुन कर लोगों को बनाना शुरू कर दिया। गाड़ियों के शीशे इस तरह से तोड़े गए मानो वो किसी बात का बदला ले रहे हों। खास बात यह है कि हिंसा के दौरान गाड़ियों की पहचान की गई कि आखिर इनका मालिक कौन है। धर्म के आधार पर स्वास्तिक और मूर्ति वाली गाड़ियों पर हमला बोला गया। बाइक पर एक के बाद एक कर कई वार किए गए, जैसे हिंसा करने वाले सब कुछ तबाह कर देना चाहते हो। नागपुर शहर का एक बड़ा इलाका पूरी रात सो नहीं पाया। देखते ही देखते पुलिस की तैनाती की गई। शुरुआती घंटों में हालात इतने बिगड़ गए थे कि पुलिस को भी पीछे हटना पड़ गया। उन्होंने पूरे प्लानिंग से आए हुए थे, पूर्व तैयारी से थे पूरे। दगी थी मैं एकदम, लोग आए पत्थर फेंकने लगे। हस्बैंड आए तो गेट खोलने लगी तो हमारे घर पे भी पत्थर फेंके। ये सब सुनियोजित था, उनको ये सब कुछ करना था। उनको मालूम था कि ये हिंदू के घर है। उन्होंने आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर ही हमला किया और पथराव किया और बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। और इस तरह का दहशत फैलाने का काम, अपना जो रोष है वो सब इनके ऊपर निकालने का प्रयास।